केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की दिशा में की पहल। कहा, महिलाओं का सम्मान, सशक्तिकरण और स्वाभिमान प्राथमिकता। शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी आज। महागौरी की आराधना में जुटे भक्त, पंडालों में लोगों का पहुंचना जारी। गिरिडीह में अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 महिला समेत 12 मानव तस्कर गिरफ्तार। अपहृत नाबालिग छात्रा बिहार के गया से बरामद। देवघर से 11 अपराधी पकड़ाए। और गुवाहाटी T20 जीतकर भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला में 2-0 की बढ़ाई बढ़त। राष्ट्रीय खेलों में झारखंड के खिलाड़ी दिखा रहे दम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचार विस्तार से। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की दिशा में पहल करते हुए राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए संजीदा प्रयासों में जुटे हैं। श्री मुंडा ने जमशेदपुर में कहा कि झारखंड के पास असीम संभावना है, जिसे दिशा दिखाने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की दिशा में पहल करने के लिए उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। ऐसा केंद्र झारखंड में होना चाहिए। ऐसे पॉल्यूशन फ्री इंडस्ट्री, या आप ये कहिए कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए झारखंड में एक हब बन सकता है। मैंने यहाँ के मुख्य सचिव को इसके बारे में डिटेल्स लिखा है। आशा करता हूँ कि राज्य सरकार इनिशिएटिव लेगी तो ऐसे क्षेत्रों का विकास हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। दुर्गोत्सव में नारी शक्ति की चर्चा करते हुए श्री मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार आदि आबादी के उत्थान के लिए कृत संकल्पित है और महिलाओं का सम्मान, सशक्तिकरण तथा उनका स्वाभिमान प्राथमिकता है। महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का संरक्षण, महिलाओं का सशक्तिकरण और महिलाओं के स्वाभिमान को हमेशा बरकरार रखने के लिए ये हम अपनी आदि संस्कृति से ऐसे त्यौहार को मनाते हैं, जैसे आज शैलपुत्री के रूप में पदार्पण करते हुए विभिन्न रूपों में माँ का स्वरूप यानी महिलाओं का जो एक सृजनशीलता है उसका सम्मान करें। गौरतलब है कि पिछले दिनों श्री मुंडा की पहल पर राज्य के 4 जिलों में भर्ती कैंप का आयोजन हुआ था, जिसके बाद चयनित छात्राएं प्रशिक्षण और रोजगार के लिए हुसूर रवाना हुई। केंद्रीय मंत्री ने उस समय भी कहा था कि वे झारखंड में अन्य राज्यों की तरह रोजगार सुविधाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रक्षेत्र का विस्तार होते देखना चाहते हैं। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा के संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह और पलामू के सांसद बीडी राम ने गढ़वा का दौरा किया। इस दौरान श्री सिंह ने पार्टी के जिला कार्यालय में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से भेंट की और संगठन की मजबूती पर जोर दिया। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अन्न नहीं है, कहाँ है अन्न उसका? जमीन पे आना पड़ेगा उसको। भले ही मैं कितना बड़ा अधिकारी नेता बन सकता हूँ, लेकिन जमीन पर आना ही पड़ेगा उसको, चलना पड़ेगा, तो बूथ पर ही जाना पड़ेगा उसको। हवा दौड़ नहीं कर सकता उसका, हवा से कुछ चलता नहीं है, बहुत फ्लैश लगने से काम नहीं करता है, बहुत भागने से काम नहीं करता। प्रैक्टिकल काम में आएगा तो ही परिणाम आता है उसका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में आज राजस्थान के जोधपुर में देश में बने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया। मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना में ये हेलीकॉप्टर शामिल किए जाने से उसकी क्षमता में भारी वृद्धि होगी। और इस आयोजन से जुड़े समस्त लोगों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। यलसियत जैसा सूरमा के इंडक्शन समारोह के लिए
आदिशक्ति महा दुर्गा की उपासना के पर्व नवरात्र से अच्छा समय और राजस्थान की धरती से उपयुक्त कोई जगह शायद ही कोई हो सकती थी। गिरिडीह जिले में आयोजित स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम कल संपन्न हो गया। गिरिडीह में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम जनसामान्य के बीच साफ सफाई की अलख जगा गया। इस पखवाड़े के दौरान बड़े पैमाने पर साफ सफाई की मुहिम चली, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस उपलक्ष्य में स्वच्छता की शपथ भी ली गई और लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभाव से अवगत कराया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के गिरिडीह जिला परामर्शी वीरेंद्र कुमार मंडल ने बताया कि माहवारी स्वच्छता प्रबंधन गोवर्धन योजना पर भी लोगों को जागरूक किया गया। जिले में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम समापन किया गया। गिरिडीह जिले में इस अभियान के दौरान विभिन्न गतिविधियां किया गया। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत सम्मान समारोह आयोजित कर स्वच्छता अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जल सहिया और अन्य लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 3011 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 4301 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 36,126 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई है, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के 3 नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि 3 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 18 मामले सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2,18,77,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी पर आज सभी दुखों को हरने वाली मां महागौरी की आराधना की जा रही है। राज्य भर में इस उपलक्ष्य में हर्ष और उल्लास का माहौल है और विभिन्न पूजा पंडालों में लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल बनाए गए हैं, जिसमें दर्शन और पूजन के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। उपराजधानी दुमका में 2 साल बाद लोग दुर्गोत्सव का आनंद ले रहे हैं। जिले के शहरी क्षेत्र में 33 स्थानों पर देवी दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जबकि मुख्य मेला इस बार भी यज्ञ मैदान में लगा है। उपराजधानी दुमका में बेलवरण के बाद रविवार से सभी पूजा पंडाल भक्तों के लिए खुल गए। कोरोना के कारण पिछले 2 वर्ष तक दुर्गोत्सव नहीं मनाया जा सका था। इस कारण इस बार भक्तों का उत्साह दुगुना है। शहरी क्षेत्र में 33 स्थानों पर देवी दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। मुख्य मेला इस बार भी यज्ञ मैदान में लगा है। यज्ञ मैदान में पूर्व समाज कल्याण मंत्री लुइस मरांडी एवं संताल परगना के पुलिस उप महानिरीक्षक सुदर्शन मंडल ने पंडाल का अनावरण किया। साल की तरह इस साल भी बड़े बेसब्र से माता रानी का इंतजार हो रहा था और आखिरकार हम लोगों ने अभी यज्ञ मैदान का पंडाल उद्घाटन करके माता का दर्शन किया है। शहर के लोगों से एक मत मेरा अपील रहेगा कि किसी भी तरह के अफवाह पर ध्यान नहीं दें। ये इसमें पवित्रता पर ख्याल रहता है, तो आप किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाएं। आप ये इसमें सब लोग अभी इसमें भक्तिमय माहौल में रहते हैं, तो ऐसा कुछ ना करें कि जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे। दुर्गोत्सव पर सतन आश्रम धतकिया में उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने पूजा पंडाल का अनावरण किया और आर्थिक रूप से असहाय 200 महिलाओं के बीच नए वस्त्रों का वितरण किया। जिले के राणेश्वर प्रखंड की दिघुली रायपाड़ा पूजा समिति ने भी गरीबों के बीच नए वस्त्रों का वितरण किया। शांतिपूर्ण माहौल में नवरात्रा का राणेश्वर प्रखंड की रंगालिया पंचायत के बूढ़ा ढंगाल गांव में इस साल पहली बार
देवी दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। दुर्गोत्सव पर दुमका इंडोर स्टेडियम में डांडिया समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 700 महिलाओं ने हिस्सा लिया। दुमका से आर के नीरद की रिपोर्ट। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा स्थित पिलाई हॉल दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। मौके पर उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा समेत सभी धार्मिक अनुष्ठानों का उद्देश्य सामाजिक समरसता को बनाए रखना है। से पुराने जोशो खरोश के साथ, पूरे उमंग, पूरे उत्साह के साथ इस बार सारे पर्व त्योहार मनाने का अवसर फिर से प्राप्त हुआ है और उसमें ये शारदीय नवरात्र भी बहुत धूमधाम से पूरे राज्य में, पूरे देश में मनाया जा रहा है। और कोडरमा जिले में दुर्गोत्सव के सफल आयोजन के लिए पुलिस और प्रशासनिक महकमे द्वारा व्यापक तैयारी की गई है। दुर्गा पूजा के मद्देनजर कोडरमा शहर में 10वीं तक भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं शहरी बाजार में ऑटो, ई रिक्शा और 4 पहिया वाहनों के परिचालन पर भी रोक लगा दी गई है। जिले के पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने बताया कि झुमरी तिलैया शहर में श्रम कल्याण परिसर, CHS स्कूल और गांधी स्कूल में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी और फोर्स की डेप्यूटेशन हर जगह पे की गई है संयुक्त आदेश के अनुसार। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक व्यवस्था और पार्किंग के लिए भी व्यवस्था व्यापक रूप से की गई है। शहर के अंदर 4 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स की एंट्री मनाही है। हर जगह पे ड्रॉप गेट्स बनाए गए हैं और पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है, जहां पर लोग पार्क कर सकते हैं। जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन और पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव समेत अन्य आला अधिकारियों ने शहर के विभिन्न पूजा पंडालों का भ्रमण भी किया है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि 2 सालों के बाद इस बार लोगों की ज्यादा भीड़ उमड़ने की संभावना है, जिसे देखते हुए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मोस्टली रूट लाइनिंग देख ले रहे हैं और पार्किंग व्यवस्था इस बार समुचित रखने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल से ठीक से कोविड की वजह से हो नहीं पाया। इस बार हम लोग है कि सभी श्रद्धालुओं को अच्छी व्यवस्था मिले, भीड़ ज्यादा होने की संभावना है। पूजा के सफल आयोजन में पुलिस प्रशासन का सहयोग करना हर जिम्मेदार नागरिक का परम कर्तव्य है, तभी दुर्गोत्सव की खुशियां मनाई जा सकती हैं और बदइंतजामी से बचा जा सकता है। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गुजराती सनातन समाज परिसर में बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ नवरात्र का त्यौहार गुजराती समुदाय द्वारा मनाया जा रहा है। यहाँ पर आजादी के अमृत महोत्सव और एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक भी देखने को मिल रही है। गुजराती समुदाय द्वारा जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गुजराती सनातन समाज परिसर में शारदीय नवरात्र हर्ष और उल्लास के माहौल में मनाया जा रहा है। यहाँ पर गुजरात का पारंपरिक नृत्य गरबा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। साथ ही गुजरात के जूनागढ़ से आई टीम द्वारा गीतों की प्रस्तुति से भक्ति और खुशियों का समा बांधा जा रहा है। नवरात्र में माता रानी की सबसे बड़ी आराधना हम गुजरातियों के लिए उनके गरबा करके सेवा करने की है, उनको प्रसन्न करने की है। गुजरात से हजारों किलोमीटर दूर इस आयोजन स्थल में आपको वही गुजराती माहौल नजर आएगा जो राष्ट्रीय एकता और एक भारत श्रेष्ठ भारत को प्रदर्शित कर रहा है। वरिष्ठ पदाधिकारी किरीट कुमार अडेसरा ने बताया कि इस बार आजादी के 75 वर्ष को अमृत महोत्सव के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में भी मनाया जा रहा है। ऐसा माहौल है कि लगता ही नहीं कि हम लोग जमशेदपुर झारखंड में, ऐसा लगता है कि हम लोग गुजरात से जुड़े हुए आज भी। समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रकाश मेहता ने बताया कि लोहनगरी में गुजराती समुदाय द्वारा पिछले 95 सालों से नवरात्र पर इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है ताकि देश के समृद्ध प्राचीन संस्कृति को आगे बढ़ाया जा सके। इस बार केवल सांस्कृतिक विभाग, ऑर्गन और ऑर्केस्ट्रा के लिए और पारंपरिक लोक गायक के लिए गुजरात से जूनागढ़ से हमारे पास एक टीम आई हुई है। विविधता में एकता ही भारत की शक्ति और शक्ति उपासना के दुर्गोत्सव से इसे ऐसे आयोजनों से और संबल मिल रहा है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट।
झारखंड समेत देश भर में एक तरफ शारदीय नवरात्र की धूम है तो कई स्थानों पर रामलीला का भी मंचन हो रहा है। लौ नगरी जमशेदपुर में भी रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। जमशेदपुर के साक्षी रामलीला मैदान में पिछले 25 सितंबर से रामलीला का मंचन हो रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के रीवा से आए कलाकारों की टीम भाग ले रही है। इस टीम में कुल 18 सदस्य शामिल हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से जुड़े विभिन्न प्रसंगों का मंचन कर रहे हैं। कहता हूँ, आप तो खुद ही जान रहे हैं कि मैं जिस कारण से इस वन में आया हूँ ना। आयोजन समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी रामफल मिश्रा बताते हैं कि रामलीला उत्सव समिति द्वारा पिछले 100 वर्षों से रामलीला का मंचन किया जा रहा है। शताब्दी आयोजन के सिलसिले में इस वर्ष खास व्यवस्था की गई है। 2 साल कोरोना काल में रामलीला नहीं हुई, इससे उत्साह लोगों का बढ़ा है इस साल। और रामलीला बहुत सुंदर ढंग से रामलीला हो रही है। रामलीला उत्सव समिति के अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि 11 दिवसीय इस आयोजन के अंतिम दिन रावण दहन का कार्यक्रम होगा। इस आयोजन की खास बात ये होगी कि यहाँ एक जगह खड़े रावण की जगह चलंत रावण होगा, जो रामलीला मैदान पहुँचेगा और उसका दहन होगा। रामलीला आज के युग में, आधुनिक युग में, भौतिक युग में ये संदेश देता है कि कैसे माता पिता का आचरण होना चाहिए, पिता का अपने बच्चों के साथ कैसे आचरण होना चाहिए, बच्चों का अपने पिता के आज्ञा के प्रति, अपनी माता के आज्ञा के प्रति कैसा आचरण होना चाहिए। जमशेदपुर में 2 साल से कोरोना काल के कारण रामलीला नहीं हुई थी, लेकिन इस बार ये नए तेवर और कलेवर के साथ लोगों को उच्च संस्कारों की सीख दे रहा है और रिश्तों के मर्म को दर्शाते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन चरित्र से रूबरू करा रहा है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र से हथियार के साथ 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इधर गिरिडीह में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 महिला समेत 12 मानव तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने एक अगवा नाबालिग छात्रा को बिहार के गया से बरामद किया। एक लिखित आवेदन मिला पचम्बा थाना में, जिसके फलस्वरूप कांड संख्या 99/2022 दर्ज किया गया। इस संदर्भ में कांड के उद्भेदन के लिए पुलिस अधीक्षक गिरिडीह के आदेशानुसार एक टीम बनाई गई, जिसमें मेरे द्वारा उस टीम को गठित किया गया, जिसमें पचम्बा के इंस्पेक्टर, पचम्बा के थाना। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि यही हालात आगामी 8 अक्टूबर तक बने रह सकते हैं। विभाग के अनुसार आज और कल राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारत ने गुवाहाटी में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 16 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल इंदौर में खेला जाएगा। बल्लेबाजी करते हुए 237 रनों का बड़ा स्कोर बनाया। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 221 रन ही बना पाई। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेल में लॉन बॉस स्पर्धा में झारखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। टीम ने कल अपने सभी स्पर्धा में जीत दर्ज कर अपना दम दिखाया। महिला खिलाड़ियों और पुरुष टीम ने शानदार जीत दर्ज की। वहीं झारखंड की एथलीट प्रियंका किरकिट्टा आज लंबी कूद के फाइनल में अपना दमखम दिखाएंगी। इधर राष्ट्रीय खेलों में आज भी कई अहम मुकाबले हो रहे हैं। 10,000 मीटर में महाराष्ट्र की संजीवनी जाधव ने सभी को पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। रेस को पूरा करते ही संजीवनी ट्रैक पर गिर गई। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस साल अक्टूबर महीने से पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रयास करने का आह्वान करना। विश्व पर्यावरण दिवस को हर साल एक थीम के तहत मनाया जाता है। इस साल की थीम माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड।
इस बार का विषय शहरों और मानव बस्तियों में बढ़ती असमानता और चुनौतियों की समस्या को देखता है। इस साल इस दिवस की मेजबानी टर्की कर रहा है। गौरतलब है कि 1985 में संयुक्त राष्ट्र में हर साल अक्टूबर महीने पहले सोमवार को विश्व पर्यावास दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था। वर्ल्ड हैबिटेट डे पहली बार 1986 में कीनिया के नैरोबी में मनाया गया था। उस वर्ष इसकी थीम शेल्टर इज माय राइट था। भारतीय रेलवे ने सितंबर महीने में 115.80 MT की ढुलाई कर सितंबर महीने की सबसे अच्छी मासिक माल ढुलाई दर्ज की है, जो 2021 में दर्ज पिछले सर्वश्रेष्ठ सितंबर के आंकड़ों की तुलना में 9.15% अधिक है। सितंबर के आंकड़ों की तुलना में 9.15% ज्यादा है। रेलवे ने कोयले में करीबन 6.5 मेट्रिक टन का वृद्धिशील ढुलाई का आंकड़ा अर्जित किया, जिसके बाद जो लौ अयस्क है उसमें करीबन 1.2 मेट्रिक टन और शेष अन्य वस्तुओं में 1.22 मेट्रिक टन, सीमेंट और क्लिंकर में 0.4 मेट्रिक टन और फर्टिलाइजर्स में 0.3 मेट्रिक टन की वृद्धि हासिल की गई है। हेरिटेज वॉक के आज के सेगमेंट में आज हम आपको सैर कराते हैं मेघालय की। पूर्वोत्तर राज्य मेघालय, जिसे बादलों का घर भी कहा जाता है, भारत के 7 बहनें कहलाए जाने वाले राज्यों में से एक है। आकाश में बादलों के झुंड, बर्फ से ढकी चोटियां, धरती पर चंचल झरने, शांत झीलें और उनमें अपना प्रतिबिंब निहारती हरियाली मेघालय की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। मेघालय की खूबसूरती हर किसी को लुभाती है। यहाँ का मौसम भी पर्यटकों के आकर्षण की वजह है। मेघालय में बारिश बहुत होती है। ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ बादल काफी करीब लगते हैं और मेघ करीब होने की वजह से इस राज्य का नाम मेघालय पड़ा। यहाँ की 2 विश्व प्रसिद्ध जगह चेरापूंजी और मौसिन राम है, जो दुनिया के सबसे अधिक बारिश वाले स्थान माने जाते हैं। चेरापूंजी का साफ सुथरा प्राकृतिक वातावरण यहाँ आने वाले हर पर्यटक को आनंदित कर देता है। वहीं मौसिन राम अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर है। यहाँ का मावलिन नोंग गांव भारत का सबसे सुंदर और साफ सुथरा गांव माना जाता है। इसे क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया भी कहा जाता है। मेघालय में आदिवासी संस्कृति की भी अद्भुत झलक देखने को मिलती है। खूबसूरती से भरपूर पूर्वोत्तर राज्य मेघालय को देखने दूर दूर से सैलानी आते हैं। खूबसूरत पहाड़ों और हरियाली से भरपूर मेघालय प्रकृति के छिपे खजानों में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सुरक्षा बलों द्वारा बूढ़ा पहाड़ को माओवादियों से खाली कराने के बाद अब गढ़वा जिला प्रशासन इस क्षेत्र के विकास में जुट गया है। कल तक जिस बूढ़ा पहाड़ को राष्ट्रीय विरोधी नक्सलियों की कारस्तानी से बदनाम होना पड़ता था, उसे अब गढ़वा जिला प्रशासन संवारने तथा मुख्यधारा से जोड़ने की तैयारी में है। उपायुक्त के निर्देश पर जिले के 3 कार्यपालक अभियंताओं के साथ अन्य कर्मी माओवादियों के कभी गढ़ रहे इस घनघोर जंगलों के बीच दुर्गम रास्ता तय कर बूढ़ा पहाड़ पर पहुंचे और यहां पर तत्काल होने वाले विकास योजनाओं का जायजा लिया। इस दौरान लोगों तक मूलभूत सुविधा पहुंचाने पर खास बल दिया गया। बूढ़ा पहाड़ जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, जिस पे आज सीआरपीएफ अपना बेस कैंप बना चुकी है, उसी के कैंप को जिला प्रतियोगिता व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं।
जिला प्रशासन ने लगभग 3 किलोमीटर और खड़ी चढ़ाई वाले इस बूढ़ा पहाड़ तक पहुंच को सुगम बनाने की रूपरेखा भी तैयार कर दी है और जल्द ही यहां चकाचक व्यवस्था नजर आएगी। इतना ही नहीं, पूरे इलाके को जगमगाने की भी तैयारी कर ली गई है। यहाँ से जो पुंदाग कैंप है, पुंदाग कैंप से यहाँ करीब 2.5 किलोमीटर का जो रोड है, वो जो नया नवनिर्माण करने की आवश्यकता है और जोड़ने की आवश्यकता है, उसका बनाने की फिजिबिलिटी का अध्ययन हम लोग किए और इसका रिपोर्ट हम लोग सबमिट करेंगे। इस बूढ़ा पहाड़ में हम लोग निरीक्षण करने आए हैं। यहाँ विद्युत जैसी मूलभूत सुविधाओं का बहाल करने हेतु गढ़वा उपायुक्त रमेश घोलप बूढ़ा पहाड़ पर मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए संजीदा कोशिशों में लगे हैं। उन्होंने इलाके के लोगों तक सरकार की जनहितकारी योजनाओं को पहुंचाने की भी बात कही है। बूढ़ा पहाड़ नक्सल मुक्त होने के उपरांत हम लोगों ने वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारियों को भी वहाँ पे भेज के वहाँ के जो लोग हैं उनको सारी योजनाओं से आच्छादित करने का निर्देश दिया था, जिसके क्रम में उन्होंने विजिट किया है। बाकी वहाँ पे पेयजल की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था और जो बूढ़ा पहाड़ में जहाँ लोग बस रहे हैं वहाँ पे सोलार के माध्यम से लाइट की व्यवस्था को लेकर भी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्थल निरीक्षण किया है, उसके एस्टिमेट हम लोग बना रहे हैं और जल्द ही इन योजनाओं को धरातल पर भी उतारा जाएगा। लगभग 3 दशकों तक माओवादियों के कैद में रहकर सिसकते बूढ़ा पहाड़ के अब संवरने की बारी है। बूढ़ा पहाड़ अपनी खूबसूरती से आम लोगों को सम्मोहित करने को फिर से तैयार हो रहा है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर डालेंगे सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की दिशा में की पहल। कहा, महिलाओं का सम्मान, सशक्तिकरण और स्वाभिमान प्राथमिकता। शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी आज महागौरी की आराधना में जुटे भक्त, पंडालों में लोगों का पहुंचना जारी। गिरिडीह में अंतर्राज्यीय गिरोह की 2 महिला समेत 12 मानव तस्कर गिरफ्तार। अपहरित नाबालिग छात्रा बिहार के गया से बरामद। देवघर से 11 अपराधी पकड़ाए। और गुवाहाटी T20 जीतकर भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला में 2-0 की बनाई बढ़त। राष्ट्रीय खेलों में झारखंड के खिलाड़ी दिखा रहे दम।